हेलो बच्चों, और क्या हाल चाल? सब बढ़िया होगा। तो आज हम बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन एंड फिजियोलॉजी का जो सेल्स के बारे में, जो कि पिछले वीडियो में मैंने बता चुका था। उसके बाद जो आपके जो सब टॉपिक्स उसके बचते हैं उनको मैं एक पार्ट वाइज में आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, साथ में ही आपको उनके जानने के भी अवसर प्राप्त होंगे कि भैया वो क्या चीज़ है, उनके क्या बारे में बताया गया, उनको पूरी डिटेल्स में आप लोग को सब पार्ट वाइज आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो आज का जो टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या है भैया सेल मेम्ब्रेन क्या होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं या प्लाज्मा को ही सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, यही मैं अभी आप लोग को ये पूरा बताऊंगा। तो बच्चे देखो यार, ये आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग है मैं जो डिस्कस करने वाला। तो पहले तो समझो सेल मेम्ब्रेन आपको पता है कि भाई जो भी सेल होती है उसकी क्या एक आउटर बॉडी होती है, क्या एक आउटर सरफेस होता है आप लोग का। जैसे मैं बता रहा हूँ कि देखिए जो भी सेल होता है, जैसे मैं एक सेल का स्ट्रक्चर लिया हूँ, ठीक है, आप समझिए जो आपका ये बता रहा हूँ। देखो ये समझो एक सेल है, ठीक, यह सेल है बच्चों, ठीक है। इसमें आपके माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है, आपका ये सब न्यूक्लियस होती है आपकी, ठीक है, ये गोल्गी बॉडी होती है, ठीक है, तमाम चीज़ इसमें सब होती हैं, ठीक। तो आपको आपको ये पता होगा कि यह जो लेयर है आपकी आउटर साइड, यह जो लेयर है आपकी, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक, आप पहले जानते हैं। तो यही सेल मेम्ब्रेन को हम स्टडी करते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन क्या है, ये किस चीज़ का बना हुआ है, इसका क्या फंक्शन है, उसको हम देखते हैं बच्चों। तो जानते हैं कि एवरी सेल इन द बॉडी इज इंक्लोज्ड बाय सेल। दैट मीन्स कि जो भी सेल होता है हमारे बॉडी में, ठीक, वो इंक्लोज होता है किसके द्वारा? बाय सेल के द्वारा। ओके, देन हम इसका देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। अब आपको देख ली भाई एवरीबॉडी सेल जो है इंक्लोज इसी के अंदर है सब, तो एक सेल के अंदर ही है ना भाई, एक से लेयर होती है, ठीक। अब लेयर के अंदर बहुत सी चीज़ें अंदर उसके समेटी जाती हैं, तो उसी तरह से ये भी चीज़ है आपका। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। ये जो सेल होता है, पहली बात इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, थिन, इलास्टिक, फ्लेक्सिबल होता है। आप सेल्स देखेंगे फ्लेक्सिबल भी होती है, इलास्टिक भी होती है, ठीक है, और थिन भी। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसका क्या मतलब बच्चों कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये हो गया कि जो भी सब्सटेंस है, ठीक, जो भी सब्सटेंसेज हैं वो इंटर कर सकती हैं इन दिस सेल, इंटर कर सकती हैं इन द सेल ओनली पर्टिकुलर्स, मतलब कि सभी चीज़ नहीं अंदर और बाहर हो सकती है, कुछ ही सेल्स के जो कंपोनेंट है तो वही अंदर और बाहर हो सकते हैं। इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, आप अपने घर पे आरओ मशीन देखे होंगे, वहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है जिससे कि फिल्ट्रेट होके आपको एक अच्छा वाटर मिलता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी होते हैं कि जो अच्छे पार्टिकल्स या अच्छे प्रोटीन या कुछ भी होता है वो सही तरह से सेल में पहुँचता है, बाकी को वो नहीं अपने ओर लेता है। समझ सकते हैं आप। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है बच्चों कि इसकी प्रॉपर्टीज ये है कि सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसे मैंने बताया ये सेलेक्टिव होता है, ओनली उन्हीं सब्सटेंस को सेलेक्ट करता है जो इसके लिए हेल्पफुल या उस सेल को ग्रोथ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देन उसके बाद डिस्कस करते हैं हम फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस क्या होता है बच्चों, देखो, इट रेगुलेट्स मूवमेंट्स ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इनसाइड सेल टू आउटसाइड सेल। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मीन्स कि सेल इन एवरी पार्टिकल्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड सेल मूवमेंट। दैट मीन्स कि आपको पता है भैया इस सोडियम आयन है, ठीक, सोडियम आयन हो गए, कैल्शियम आयन हो गए, ये क्या होते हैं सेल्स के बीच आउटसाइड और इनसाइड होते रहते हैं, मूवमेंट इन लोग का होता रहता है, ठीक है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटसाइड द सेल, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक तरह से डिफरेंट सब्सटेंस, न्यूट्रिएंट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, जो भी चीज़ें वो क्या आउटसाइड द सेल एब्जॉर्ब होती हैं, एब्जॉर्प्शन होता रहता है उनका, ठीक है। देन उसके बाद आपको इसका फंक्शन है, उसके बाद क्या है कि प्रोटेक्शन ऑफ द सेल
प्रोटेक्शन ऑफ द सेल बॉडी एंड गिविंग द सेल डिफिनिट सेट। दैट मीन्स कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है किसको, सेल्स को, जो भी उसका सेल्स होता है उसको क्या करती है, एक तरह से सेल बॉडी प्रोटेक्ट करने का काम करता है और उसको क्या है, एक डिफिनिट सेल का जो होता है उस शेप को मेंटेन करती है, बनाती है। अब अगर आप समझिए कोई भी बॉडी हो, ठीक, अब उसका जो बाउंड्री ही सही नहीं रहेगी तो भाई कुछ भी एक कोई घर है, आप समझिए एक घर है आपका, आपने बाउंड्री नहीं बनाया है तो कोई भी आएगा जाएगा कुछ भी कर सकता, लेकिन आपने एक बाउंड्री बनवा दी, गेट लगा दिया अच्छे से, तो अब वो बाउंड्री का क्या काम है, उस घर को आपको प्रोटेक्ट करना। अब उस घर को क्या करना, प्रोटेक्ट करना, जिससे कि आपकी फैमिली या कोई भी लोग सुरक्षित रह सकते हैं। उसी तरह से सेल मेम्ब्रेन का भी काम होता है। हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए हैं, हम इस स्ट्रक्चर को पूरा भी ब्रीफ करता हूँ। तो बच्चों हमें देखते हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में, स्ट्रक्चर इसका देखते हैं क्या होता है सेल मेम्ब्रेन का। तो जैसे आप लोग ये देख रहे हैं, ये कुछ ऐसा कुछ बना है यहाँ पे, ये जो अपर लेयर होता है ना बच्चों, जो अपर लेयर जिसको हम बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, प्रोटीन का लेयर। एक इसका बना होता है, ये प्रोटीन का बना होता है, ठीक, और यह जो लोअर लेयर होता है, ठीक है, आप लोगों का जो कि आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा, जो लोअर लेयर है आपका लिपिड लेयर होता है, ठीक, क्या होता है, लिपिड का बना होता है यह लेयर, ठीक। तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, इधर थोड़ा देखते हैं, ग्राफ को छोड़ो थोड़ा इधर आके देखते हैं। देखिए क्या, मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, आपको इतना ध्यान रखना है, कहीं भी आप थ्योरी भी लिख रहे हैं चाहे कुछ भी लिखिएगा तो सेल मेम्ब्रेन लिखिएगा, इट इज मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। व्हाट डू यू मीन बाई व्हाट, आप क्या लिखेंगे, आप ये लिखेंगे कि मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। लिपिड्स में अब देखो बच्चों क्या आता है, अब आपका लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड, ठीक है, क्या आता है, अब ये किसका, फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स जिसमें फॉस्फेट ग्रुप, ठीक, और लिपिड मतलब फैटी एसिड आपका, ठीक है, लिपिड का मतलब फैटी एसिड और फॉस्फेट ग्रुप जो बने होते हैं, ठीक है, उन दोनों को मिला के हम फॉस्फोलिपिड बोलते हैं, जिसमें ग्लाइसरॉल वगैरह जब चेंज होता है तो फैटी एसिड बनती है आपकी, ठीक है, जो फैटी एसिड होता है, लिपिड हम बोलते हैं, फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है आपका, ठीक है। तो उसका जब स्ट्रक्चर हम जब ये देखते हैं तो स्ट्रक्चर आपका इस तरह से बन के आता है, जो PO2 होता है, ठीक है, और इस तरह से लिपिड, ये जो आपकी जो इसकी लिपिड फैटी एसिड बनती है इस तरह से, ठीक है। तो यही इस तरह से बना होता है आप लोगों का, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं आपके इसमें, लिपिड्स में, ये भी एक तरह से लिपिड का फॉर्म है। फिर प्रोटीन्स, एनर्जी के लिए आप बोल सकते हो भाई मेरे प्रोटीन बनाया जाता है। एक इसमें प्रोटीन क्या आती है, दो टाइप आते हैं, एक इंटीग्रल और एक पेरिफेरल। एक प्रोटीन, एक पेरिफेरल, एक यहाँ पे इस तरह से एक ना इंटीग्रल प्रोटीन होता है, जो कि अभी मैं बता देता हूँ बना के। देन उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसमें ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। जिस तरह आप लोग को दिख रहा है ग्लाइकोलिपिड, इस तरह से आपका यह ग्लाइकोलिपिड बना होता है। इसका क्या मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन को मिला के ग्लाइकोप्रोटीन्स आपकी हो गई। ग्लाइकोलिपिड में आप देख ही रहे हैं आप लोग कि कार्बोहाइड्रेट्स प्लस लिपिड ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। और क्या है बच्चों, ये देख लीजिए आप लोग कि इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बच्चों क्या होता है, इसमें जो भी लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या कहते हैं, कैन मूव कर सकते हैं, ठीक है, वन पार्ट से अदर पार्ट या अदर पार्ट में क्या मूव करते हैं, तो इनको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। और इसमें जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वह क्या है बच्चों, बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होती है, मतलब दो लेयर, बाई लेयर मतलब दो लेयर होती है, किसकी, फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल की बनी होती है, ठीक है। अब इसको किसने प्रपोज किया था, इसको जेम्स डेनी एंड डेविडसन ने प्रपोज किया था, जिसको हम सैंडविच मॉडल भी बोलते हैं। कैसे सैंडविच मॉडल बोलते हैं, जेम्स एंड डेनी ने प्रपोज किया था, इसको कैसे सैंडविच मॉडल बोलते हैं समझिए। ईच लेयर कंटेन्स लिपिड एंड प्रोटीन, each layer contain lipid and protein. Lipid that means filling, a protein means bread, means that is a protein part, that is a protein part, it is a
ब्रेड, यह जो आपका प्रोटीन है बच्चों, यह ब्रेड है, ठीक। और जो आपकी जो लिपिड है, ये फिलिंग है, मतलब लिपिड में फिलिंग हुआ है, इसको क्या बोलती है, फिलिंग। तो ठीक, तो इसको हम सैंडविच मॉडल बोला गया जाता है इसको। आप समझिए जैसे ब्रेड होता है, ठीक है, ऊपर ब्रेड होती है, समझिए ये मेरा हाथ ब्रेड है, ध्यान समझना, यह ब्रेड है आपका, ठीक है। अभी फिलिंग है, मतलब इसमें टमाटर है, प्याज, सब तमाम चीज़ें। अब ये क्या किया आपने, मेरे हाथ पे रख दिया, ठीक है, देखिए आप लोग, ये ब्रेड है, ब्रेड पे रख दिया गया, नीचे से ब्रेड, इसमें फिलिंग रख दी गई और इस तरह से ऊपर से भी ब्रेड लगा देगी, जिसको सैंडविच होता है। सैंडविच आप लोग खाएंगे 20-25 रुपये का मिलता होगा, ठीक है। तो सैंडविच अभी होगी। तो जो सैंडविच का जो अपर पार्ट है, मतलब ब्रेड, ये जो ब्रेड है आपका क्या प्रोटीन है, इस तरह से ये भी देखिए, ध्यान समझिए, इसको मैं बीच में रख दूँ, ये आपका यहाँ पे देख लीजिए। तो अपर पार्ट जो प्रोटीन का बना है आपका, ठीक है, बीच में जो फिलिंग ये सब है, ये क्या आपकी, ये क्या फिलिंग है आपका, भरा हुआ मटेरियल है, जो मेन मटेरियल जिसको होता है, जिससे स्वादिष्ट होता है खाने में, तो चीज़ें। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सेल मेम्ब्रेन को आप नहीं भी कुछ समझ में आता तो आप ये बोल सकते हैं इट इज अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किया था जेम्स डेनली और हग डेविसन ने किया था, इसको प्रपोज किया था। और ये बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं और इसमें ईच लेयर कंटेंट लिपिड और प्रोटीन होते हैं। ये आपका ये डायग्राम के बारे में आपको बता दिया गया। अब देखिए भैया, इसमें आप बहुत से रहते हैं, देखिए जो प्रोटीन होता है इनसाइड और आउटसाइड होते हैं। इंटीरियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, क्या एक ऑयली सबस्टेंस होता है, जैसे क्या होता है कोई भी जो अब क्या जो भी लिपिड मॉलिक्यूल्स आएगा उनको तो क्या करेगा, पास कर देगा, लिपिड मॉलिक्यूल जो भी आएगा उनको पास करेगा, लेकिन जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे उनको इम्परमिएबल, ठीक, उनको नहीं पास करता है। जैसा कि आपको इसके नाम से ही कैरेक्टरिस्टिक्स में ही पढ़े हैं, स्टार्टिंग में पढ़े सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पढ़ा था आप लोग ने। तो ये काम करता है, एक ग्लाइकोलिपिड आपका होता है भाई। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल जो भी वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है उनको क्या कहता है, लेस परमिएबल बनाने का यह काम करता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल को क्या करता है, लेस सॉल्युबल मॉलिक्यूल बनाने का यह हेल्प करता है। अब प्रोटीन्स जो होती है, प्रोटीन का काम यहाँ पे क्या रोल प्ले करता है समझते हैं उसको। प्रोटीन क्या काम करता है बच्चों, कि इस जो मेम्ब्रेन होता है उसको प्रिवेंट करता है, जो मेम्ब्रेन होती है उनको प्रिवेंट करता है। और कोलेस्ट्रॉल को तो जो मैंने बता दिया कि हेल्प करता है वाटर सॉल्युबल जो मॉलिक्यूल है उनको लेस सॉल्युबल बनाने के लिए, और साथ में ही ये स्टेबलाइज करता है, मतलब मेम्ब्रेन स्टेबलाइज रहता है, मतलब हिले उले कुछ स्टेबलाइजर समझते हैं ना भाई, कोई भी फ्लक्चुएट वगैरह होती है तो उससे इफेक्ट ना पड़े, तो स्टेबलाइजर का भी ये काम करता है आपका कोलेस्ट्रॉल। जो प्रोटीन होती है आपकी, दो टाइप की प्रोटीन होती है, एक इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक होती है आप लोगों की। एक होती है आपकी इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक होती है आपकी बच्चों एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन जो बच्चा आप लोगों का होता है, यह क्या काम करता है, ये इनसाइड सेल होती है, इनसाइड जो इनसाइड होता है, पेरिफेरल जो प्रोटीन होती है ये इनसाइड इसका काम होता है। एक्सट्रिंसिक जो इस साइड होती है, तो देखिए जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है यह पेरिफेरल प्रोटीन होती है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो बच्चों होता है यह आपका पेरिफेरल प्रोटीन होती है, और जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है ये आपकी इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है, जो कि इसका काम ये होता है कि दोनों फेसेस जो होते हैं, इसके दोनों फेस होते हैं, वन साइड या अदर साइड, इन सबको ये क्या करता है बच्चों, प्रोटेक्ट और प्रिवेंट करने का काम करता है। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है और एक्सट्रिंसिक जो होती है पेरिफेरल प्रोटीन, इनको हम बोलते हैं। अब ये प्रोटीन का काम होता है भाई, प्रोटीन रिसेप्टर को बैलेंस करना इनका फंक्शन देखा जाए तो, ठीक है, एंजाइम्स को बैलेंस करना इनका फंक्शन होता है, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब जैसे जो ग्लाइकोलिपिड या प्रोटीन में ही आपका भैया आपको पता है कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड का बना होता है, तो ये इस तरह से इसका काम होता है। तो यह सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर था बच्चों, ठीक है। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि यह जो चीज़ है ट्रांसमेम्ब्रेन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, और जो पेरिफेरल प्रोटीन होती है, ठीक है, इसको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के नाम से जानते हैं। बच्चों आप लोगों ने क्या पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा, कि आप लोग को पता होगा कि उसका भाई मेम्ब्रेन का काम का फॉस्फोलिपिड से बना होता है, ठीक है। आप कोई भी समझिए जो सेल मेम्ब्रेन की जो लेयर होती हैं आउटर साइड, उस पर आपको कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब इम्पैक्ट करता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब उस पर आता है तो वो स्टिमुलेट करती है, ट्रिगर करती है, मतलब तो कुछ जो उसका फंक्शन हो तो वहीं पे वो लड़ती है, कुछ भी करती है, क्योंकि वो फॉस्फोलिपिड का लेयर का बना होता है, बाईफॉस्फेट लिपिड लेयर, ठीक है, जहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप प्लस लिपिड
ग्रुप होते हैं आपके, लिपिड मतलब फैटी एसिड का होता है, ठीक है। तो ये आप पढ़े, इसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं और इसको हम सैंडविच मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें 2-3 मॉडल आते हैं जो कि आपके सिलेबस में उतना डीपली भी है नहीं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इंट्रो दे रहा हूँ, जिससे आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि क्या सेल मेम्ब्रेन होता है। इसके फंक्शन मैंने बता दिया आप लोगों को, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया, ठीक है। और मैंने आप लोगों को क्या बताया, उसके वर्क करने का क्या है, किसने इसको बनाया था, किसने मतलब खोजा था, ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी। तो बच्चों सेल मेम्ब्रेन इतना ही था, आपका यह टॉपिक यहीं पे एंड होता है। अब उसके बाद हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आप लोगों का वो न्यूक्लियस का आएगा। न्यूक्लियस की पूरी डिटेलिंग वीडियो रहेगी, ठीक। उसके बाद जितने भी उसके पार्ट हैं साइटोप्लाज्म में, जितने भी ऑर्गेनल्स लाइक आपके पार्ट्स, उनके भी सब वीडियोस मैं आपको अपलोड कर दूंगा जल्दी जल्दी। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना, कमेंट करके बताइएगा। कुछ भी कन्फ्यूज़न आपको रहता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपका तुरंत रिप्लाई दूंगा। क्वेश्चन कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न लगता है तो, वैसे कन्फ्यूज़न लगना नहीं चाहिए, लगता है तो आप लोग करिए कमेंट, मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए। एक सूचना मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ दिनों के बाद आप लोगों के लिए मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट जरूर करिए। वो है एक तरह से आप लोगों के ही कैरियर से रिलेटेड है, फार्मासिस्ट से रिलेटेड है, पढ़ाई से रिलेटेड है, मैं लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक है। वो इवेंट होगा और वो पेड इवेंट होगा। मैं पहले बात बता दूँ, पेड इवेंट है, आपकी जो इच्छा आप उसमें पे कर सकते हो, पेड इवेंट है, ठीक है। वो उसका मैं कुछ दिनों में आप लोग को स्ट्रक्चर बता दूंगा कैसे क्या है। तो आप लोग तब तक के लिए फार्मोलॉजी चैनल पे बने रहें और फार्मोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि जो बच्चे टेलीग्राम चैनल मेरा नहीं ज्वाइन किया, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहां से उन लोग जाके उस चैनल को मेरे ज्वाइन कर लेंगे, जहां पे उनको पीडीएफ्स मिलते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन रहती है वहां पे मैं अपलोड करता रहता हूं। और यह वीडियो देखने के लिए सभी लोग का धन्यवाद।